ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे ने स्वागत रैली में उमड़े हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश और जन जन के विकास की नीति पर आगे चलते हुए अंबेडकर नगर लोकसभा के विकास और क्षेत्र की जनता के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और कहा कि जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत किया है, उसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। हम कभी अपने क्षेत्र के विकास और जन जन के साथ कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को आंच नहीं आने देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, भाजपा जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, लोकसभा संयोजक अवधेश द्विवेदी ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐतिहासिक स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए, विकास का मुद्दा जो कि पिछले 5 सालों से अंबेडकर नगर में गति पकड़ रहा है, उन मुद्दों को और गति देने के लिए, विकास को और बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ साथ जो अंत्योदय के कार्यक्रम चल रहे हैं वो बाकी जो लोग बचे हुए हैं उन तक पहुँचे। इन्हीं मुद्दों पर आगे का चुनाव लड़ा जा रहा है और जैसा कि माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। जायज़ सी बात है, इतनी बड़ी इकॉनमी बनने के लिए विकास और डेवलपमेंट का कारवां आगे बढ़ता ही रहेगा और यही सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का है। देखिए, जातिगत मुद्दे जो है भारतीय राजनीति में हमेशा से पनप रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ये दिखाया है कि जाति से ऊपर उठ करके राजनीति पे आज के युवा वोट कर रहे हैं और उनके मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। चाहे वो दुनिया में भारत का डंका बज रहा हो, चाहे वो कहीं पे भी जा रहे हो, उनको विकास की एक गाथा सामने दिखने को मिल रही है। आप अपने क्षेत्र अंबेडकर नगर में लीजिए, 2 एक्सप्रेसवे यहाँ से जा रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आपके एक बेवाना के पास, एक कटका के पास। जायज़ सी बात है, जब यहाँ पे अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे जब उद्योग आएंगे तो उससे हमारे युवाओं के पास और भी नौकरियाँ आएंगी और यहाँ के खेतिहर किसानों के पास और भी ज़्यादा खेती करके और उसको मार्केट मिलेगा यहीं पे ही। ये जायज़ सी बात है कि यहाँ की जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इस विकास को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भी एक सीट जिता करके माननीय मोदी जी को जो उनका टारगेट है 400 पार, उसमें से एक सीट जिता करके यहाँ से अंबेडकर नगर की जनता उनकी झोली में डालने का काम करेगी। जातिगत राजनीति आप बोले कि पनपता है हमेशा से, आपका राजनीति कैसे अलग होगा कि जातिगत राजनीति खत्म हो? देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और निरंतर मैंने अंत्योदय की बात रखी है। चाहे वो हमारे क्षेत्र के किसानों की बात रही हो, चाहे वो यहाँ के दबे कुचले पिछड़े वर्ग, महिला और वंचित वर्ग की बात रही हो, हमने उन मुद्दों को, मेरे लोकसभा ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो उनको प्राथमिकता दे करके हमेशा रखने का काम किया है। आगे भी हमारे लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे 3 ही जातियां हैं और सबसे जो बड़ी जाति है वो गरीब की है और वंचित की है। हम गरीब और वंचित के लिए काम करने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस काम को, यहाँ अपने देश को विकसित बनाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए, अग्रसर करने के लिए समाज को हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश को मजबूत करने का काम करेगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव अब काफी निकट है। ऐसे में भाजपा अपनी कई सीटों प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं ताकि इस बार 400 पार के सपने को भाजपा पूरा कर पाए। फिलहाल ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।